हेलो दोस्तों, इस वीडियो में सामान्य अध्ययन प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, यह पेपर जो है 8/12/2023 को पूछा गया था। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। कहता है कि 5 बल्लों और 18 गेंदों की कीमत इतना रुपया है, और तथा 2 बल्लों और 20 गेंदों की कीमत 4200 है। तो एक बल्ला और एक गेंद की कीमत क्या है? तो यहाँ पे देखिए, मान लेते हैं कि एक बल्ला का कीमत x और एक गेंद का कीमत y। तो ये हो जाएगा 5x प्लस 18y बराबर बराबर 6500। ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे देखिए, ये हो जाएगा आपको 6500, और उसके बाद 2x प्लस 20y बराबर हो जाएगा 4200। ठीक है, 4200। अब इन दोनों को सॉल्व कीजिए। जिससे ही सॉल्व करेंगे, मान लीजिए समीकरण 1 समीकरण 2। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपको निकल जाएगा x का मान 850, y का मान निकल जाएगा आपको 125। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कहता एक दुकानदार किसी वस्तु को इतना रुपये में खरीदता है और उसे इतना रुपये में बेचता है, तो कितना प्रतिशत जो है मुनाफा? तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे लाभ कितना होता है? लाभ हो जाएगा 820 माइनस 615, ये हो जाएगा 205 का। ठीक है, लाभ प्रतिशत हो जाएगा 205 बट्टा में क्रेम 615 गुना में 100, यानी हो जाएगा 33.33%। बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि एक जो हैकर पता लगाता है कि एक व्यक्ति के एटीएम पिन के पहले 2 अंक 3 से 8 तक की संख्याओं में है और चौथा अंक 0 या 9 है। उस हैकर को पिन का पता करने के लिए कितने प्रयास करने पड़ेंगे? तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है इस तरह से 1 2 3 4 1 2 3 4। अब देखिए, यहाँ पे जो है मान लीजिए 6 है, यहाँ पे भी 6 है, यहाँ पे 10 और यहाँ पे 2। ठीक है, 10 और 2। तो एक देखिए, पिन के पहले 2 अंक 3 या 3 से 8 तक की संख्याओं में से हैं, 3 से 8 तक की संख्याओं में है, और चौथा अंक 0 या 9 है चौथा अंक। ठीक है, तो उसे करके पिन का पता लगे तो ये क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 6 गुने 6 गुने 10 गुने 2, यानी हो जाएगा 720। फिर देखिएगा था कि एक त्रिभुज की 2 भुजाओं की लंबाई क्रमशः 8 और 9 सेंटीमीटर है तथा इसका क्षेत्रफल इतना है, तो इसकी तीसरी भुजा क्या होगा? तो यहाँ पे देखिए, मान लेते हैं तीसरी भुजा x। ठीक है, तो यहाँ पे जो है तीसरी भुजा यदि x मानिएगा तो क्या होगा? 8 प्लस 9 प्लस x/2। s निकाल लीजिए, ये होगा 17 प्लस x/2। ठीक है, तो ये हो जाएगा, यहाँ से क्षेत्रफल निकाल लीजिए। तो क्षेत्रफल हो जाएगा 17 प्लस x/2। ठीक है, इंटू में 17 प्लस x/2 माइनस 8, फिर 17 प्लस x/2 माइनस 9, फिर हो जाएगा 17 प्लस x/2 माइनस x। ठीक है, यानी ये जो हो जाएगा आपको, यानी क्षेत्रफल जो है यानी 12, तो स्क्वायर कर दीजिएगा तो ये होगा 144 गुने 5। ठीक है, 144 गुने 5 गुने 16 बराबर ये हो जाएगा 289 माइनस x² इंटू में x² माइनस 1। अब यदि x का मान 7 लीजिएगा तो ये जो है LHS बराबर RHS हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है तीसरी भुजा हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। नेक्स्ट कहता 50 जो है संख्याएं दी हुई हैं, प्रत्येक संख्या को 53 से घटाया गया है। ठीक है, 50 संख्या दी गई है, तो यहाँ पे जो है प्रत्येक संख्या 53 से घटाया गया, और इस तरह प्राप्त संख्याओं का माध्य जो है -3.5 है। दी गई संख्या का माध्य क्या होगा? तो देखिए, यहाँ पे मान लीजिए कि माध्य यदि x है तो नई संख्या क्या होगा? x माइनस 53। ठीक, अब x माइनस 53 बराबर क्या होगा? x माइनस 53 बराबर होगा 3.5।
ठीक है, यानी x बराबर ये 53 उझा जाएगा, यानी 53 प्लस 3.5 यानी x का मान होगा 56.5। ठीक है, यानी कुल माध्य निकल जाएगा 56.5, ऑप्शन नंबर ए। फिर कहा था कि दो भाइयों की उम्रों का अनुपात इतना है। ठीक है, यदि बड़ा भाई छोटे भाई से इतना बड़ा है, दोनों भाइयों की उम्र 36 में देखिए, तो बड़ा भाई है 4, छोटा भाई है 3, इन दोनों में कितना का अंतर है? एक यूनिट का मान 6 है। ठीक है, 1 यूनिट का मान 6 है, तो यहाँ से 4 यूनिट का मान होगा कितना? 24, 3 यूनिट का मान होगा 18, यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है कि इतना इतना का मान, तो यहाँ पे जो हो जाएगा ये होगा 1/2 इंटू 2/3 इंटू 3/4 होते होते हो जाएगा n-1/n, 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 यानी होगा 1/n, ये कट जाएगा इससे। ठीक है, तो 1/n हो जाएगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता मूल इतना इतना वाला द्विघात समीकरण, तो द्विघात समीकरण जो है ये हो जाएगा x² माइनस मूलों का योग इंटू x प्लस मूलों का गुणनफल -1 इंटू 4। ठीक है, यानी हो जाएगा x² माइनस 3x और -4 बराबर 0, ए ऑप्शन। फिर कहता है कि आदित्य L1 उपग्रह का सूर्य अवलोकन बिंदु, तो 39 का हो जाएगा ए ऑप्शन। आदित्य L1 उपग्रह का सूर्य अवलोकन बिंदु L1 है। आदित्य L1 का जो प्रक्षेपण 2 सितंबर 2003 को किया गया। आदित्य L1 का प्रक्षेपण जो है PSLV C57 रॉकेट से किया गया। आदित्य L1 का इसरो के मिशन है और वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष जो है देखिए इसरो के 10वें अध्यक्ष जो है एस सोमनाथन थे। नेक्स्ट देखिए 40 है, कहता है कि अदरक एक भूमिगत तना है एवं जड़ नहीं है, क्योंकि इसका होगा बी ऑप्शन। इसमें गांठ एवं पर्व होते हैं, तो अदरक एक भूमिगत तना है एवं जड़ नहीं है, क्योंकि इसमें गांठ एवं पर्व होते हैं। अदरक का रूपांतरित रूप यदि देखें तो यह जड़ नहीं है, क्योंकि इस पर नोड्स और इंटरनोड्स होते हैं। खाद्य सामग्री का भंडारण करता है एवं मिट्टी में जो क्षैतिज रूप से बढ़ता है। अदरक प्रकंद वह जड़ का प्रमुख कार्य स्थिरीकरण और अवशोषण नहीं करता है। अदरक में वाहिकाएं एवं जाइलम होते हैं। कहता एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी इतना है, तो पानी में से डुबाने पर यह कार्य करेगा। तो देखिए एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी आपको 10 है। फिर कहता उत्तल लेंस की यह जो है कि उत्तल लेंस की तरह कार्य करेगा। उत्तल लेंस की फोकस दूरी यानी f बराबर 10 लेंस सूत्र से 1/f बराबर होगा म्यू माइनस म्यू डैश। ठीक है, इंटू में होगा 1/r1 और 1/r2, यानी यहाँ पे जो है तो f जो हो जाएगा, तो देखिए म्यू1 जो है लेंस की अपवर्तनांक है, म्यू डैश जो है समीपवर्ती माध्यम का अपवर्तनांक, r1 एवं r2 लेंसों के दो किनारों की यह वक्रता त्रिज्या है। ठीक है, यानी यहाँ पे f समानुपाती होगा 1/म्यू माइनस म्यू डैश। ठीक है, तो म्यू डैश जो है जल का अपवर्तनांक वायु से ज़्यादा है, अतः म्यू माइनस म्यू डैश घटेगा। ठीक है, तो फोकस दूरी का मान क्या होगा? जल में बढ़ेगा, यानी ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, यानी क्या होगा? तो f ग्रेटर देन 10 सेंटीमीटर। फिर देखिए कहता है हालांकि एक दृश्य प्रकाश में एक जल जो पारदर्शक होता है, दूरस्थ वस्तुओं को जल की महीन बूंदों को निर्मित कोहरे में नहीं देखा जा सकता। यह इसलिए होता है क्योंकि 42 का होगा बी, अधिकतर प्रकाश बिखर कर आभासी अस्पष्टता निर्मित करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा प्रकीर्णन के कारण प्रकाश की किरणें जल बूंदों द्वारा चारों ओर बिखर जाते हैं। इसका था सीवी रमन के अनुसार जल बूंद या धूलकण सर्वाधिक रूप से नीले रंग का बिखराव करता है। ठीक है, प्रकाश का प्रकीर्णन समानुपाती होता है 1 प्रकाश के तरंगदैर्घ्य के पावर 4 की। नेक्स्ट देखिए कहता एक वर्णी प्रकाश एवं
माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, निम्नलिखित में से कौन सा गुण नहीं बदलता है? 43 का होगा ये आवृत्ति। एक वर्णीय प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो इसकी आवृत्ति गुण नहीं बदलता है। आवृत्ति स्रोत की विशेषता है जबकि तरंगदैर्घ्य माध्यम की विशेषता है। नेक्स्ट, निम्नतम अवस्था में हाइड्रोजन परमाणु की कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन की चाल होती है। 44 का सी ऑप्शन। तो देखिए, निम्नतम अवस्था में हाइड्रोजन परमाणु की कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन की चाल C/137 होती है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर भी वेग से चक्कर लगाते हैं। ठीक है, तो अब केंद्रीय बल जो होता है ये होता है mv²/r। r जो है कक्षा की त्रिज्या है e, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का वेग है v, m जो है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है। ठीक है, तो e पर वैद्युत स्थिरांक जो हो जाएगा ये हो जाएगा एप्सिलॉन e² और बट्टा में हो जाएगा 4πε0 r²। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 145 है कि एक कृष्णिका एक उच्चतम तापक्रम T केल्विन या E जो है वाट प्रति वर्ग की दर से ऊर्जा विकिरण करती है। जब T/3 के तापक्रम पर जो कर दिया जाए तो विकिरण ऊर्जा होगी। 45 का हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी E/81, क्योंकि E समानुपाती होगा T/4 के, यानी E बराबर होगा आपको T/4 समीकरण, इसको मान लीजिए फर्स्ट। उसके बाद देखिए, उसके बाद यदि देखें तो यहाँ पे जो है ऊर्जा जो हो जाएगा ये ऊर्जा E1 हो जाएगा आपको सिग्मा T1 के पावर 4, यानी ये हो जाएगा T/3 के पावर 4, यानी हो जाएगा आपको कितना T के पावर 4/81, यानी E/81। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर कहता है कि अम्ल जो अम्लीय KMnO4 का रंग नष्ट कर सकता है, तो बी ऑप्शन, यानी C6H8O7। तो अम्ल जो KMnO4 का रंग नष्ट कर सकता है यह है C6H8O7। कहता साइट्रिक अम्ल एवं ऑक्जेलिक अम्ल अम्लीय KMnO4 के रंग को नष्ट कर देता है। KMnO4 का रंग गहरा गुलाबी होता है। फिर कहता है कि बांग्लार माटी बांग्लार जर के लेखक कौन थे, जो मूल रूप से 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल के विभाजन के खिलाफ एक जो विरोध जो है गीत था और जिसके लिए पश्चिम बंगाल विधानसभा ने हाल ही में नए राज्य गान के रूप में जो है एक प्रस्ताव पारित किया था। बी ऑप्शन, रविन्द्रनाथ टैगोर। फिर कि बंगाल विभाजन के दौरान रविन्द्रनाथ टैगोर ने अमार सोनार बांग्ला नामक प्रसिद्ध गीत लिखी। यह 1971 में बांग्लादेश की स्वतंत्रता के पश्चात इसका राष्ट्रीय गीत बना। राष्ट्रीय गीत बना। स्वदेशी आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय शिक्षा के विकास के लिए रविन्द्रनाथ टैगोर के शांति निकेतन की तर्ज पर बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना की। बंगाल नेशनल कॉलेज के प्रथम आज प्राचार्य अरविंद घोष बने। 15 अगस्त 1906 को राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का गठन किया गया। फिर कि चित्रांगदा, गीतांजलि और किंग ऑफ डार्क चैम्बर पुस्तक के लेखक रविन्द्रनाथ टैगोर थे। शांति निकेतन की स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी। कहता कि हाल ही में उद्घाटित किए गए भारत के नए संसद भवन के वास्तुकार कौन है? ये ऑप्शन, बिमल पटेल। हाल ही में उद्घाटित किए गए भारत के नए संसद भवन के वास्तुकार बिमल पटेल हैं। इस नए संसद भवन की आधारशिला पीएम नरेंद्र मोदी ने 10 दिसंबर 2020 को रखी थी। पीएम मोदी ने नए संसद भवन का उद्घाटन 28 मई 2023 को विनायक दामोदर सावरकर की 140वीं जयंती के अवसर पर रखा। उद्घाटन को चिन्हित करने के लिए 75 रुपये का सिक्का लॉन्च किया है। नया भवन जो है सेंट्रल विस्टा परियोजना का हिस्सा है। नए संसद भवन का निर्माण जो प्रारंभ टाटा लिमिटेड ने 971 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से किया है। भवन का डिजाइन HCP डिजाइन एंड प्लानिंग कंपनी ने किया है। त्रिभुजाकार आकार वाले भवन का क्षेत्रफल 64,500 वर्ग किलोमीटर। नए संसद भवन के संयुक्त सत्र में कुल 1272 लोग बैठ सकेंगे। नए संसद भवन के लोकसभा सदन में 888 सदस्य तथा राज्यसभा सदन में 384 सदस्यों की बैठने की व्यवस्था है। लोकसभा में 888 और राज्यसभा में 384।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है कि 76वें कांस फिल्म महोत्सव मई 2023 में निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय फिल्म प्रदर्शित की गई हैं? तो डी ऑप्शन। तो देखिए 76वें कांस फिल्म महोत्सव मई 2023 में जो है उपयुक्त में से एक से अधिक, जैसे 76वें कांस फिल्म महोत्सव 16-27 मई 2023 तक फ्रांस में आयोजित किए गए। 76वें कांस मिशन महोत्सव 2023 में भारत की 3 फिल्में दिखाया गया। अनुराग कश्यप की कनेडी, फिर है कि कन्नू बहल की आगरा, और युद्धजीत वासु की जो है नेहिमिच। कांस फिल्म महोत्सव की शुरुआत 1946 से। नेक्स्ट देखिए, कहता कि अजाली असोमानी, जिन्होंने अफ्रीकी संघ के वर्तमान अध्यक्ष के रूप में नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन में भाग लिया, जो G20 का सबसे नया सदस्य बना है, वे अफ्रीकी संघ के किस देश के राष्ट्रपति हैं? सी ऑप्शन, यानी कोमोरोस। तो अजाली असोमानी, जिन्होंने अफ्रीकी संघ के वर्तमान अध्यक्ष के रूप में नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन में भाग लिया, जो G20 का सबसे नया सदस्य बना है, वे अफ्रीकी संघ के जो कोमोरोस देश के राष्ट्रपति हैं। अफ्रीकी संघ की स्थापना 2002 में हुई है। इस संघ का मुख्यालय अदीस अबाबा में स्थित है। अफ्रीकी संघ में 55 देश हैं। फिर कहता है मानवाधिकार दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? बी ऑप्शन, 10 दिसंबर। तो मानवाधिकार दिवस जो है प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को मनाया जाता है। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को, विश्व शौचालय दिवस 19 नवंबर को, विश्व प्रकृति दिवस 3 अक्टूबर को, विश्व युवा दिवस 12 अगस्त को, विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को, विश्व श्रमिक दिवस 1 मई को। भारतीय राष्ट्रीय सेना के संस्थापक कौन थे? बी ऑप्शन, मोहन सिंह। भारतीय राष्ट्रीय सेना के यानी INA के संस्थापक मोहन सिंह थे। 1 सितंबर 1942 की आज़ाद हिंद फौज की पहली डिवीज़न का गठन किया गया। 4 जुलाई 1943 को सुभाष चंद्र बोस के आज़ाद हिंद फौज का सर्वोच्च सेनापति घोषित किया गया। 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार की स्थापना की। सुभाष चंद्र बोस ने रानी झांसी रेजिमेंट के नाम से एक महिला रेजिमेंट का भी गठन किया। सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो तथा तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा दिया। अप्रैल 1944 में भारतीय राष्ट्रीय सेना का झंडा जो मोइरांग मणिपुर में फहराया गया। फिर ताना भगत आंदोलन, बी ऑप्शन, आदिवासी आंदोलन। ताना भगत आंदोलन आदिवासी आंदोलन से संबंधित है। 1914 में झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र में ताना भगत आंदोलन प्रारंभ हुआ। उरांव जनजातियों को जतरा उरांव के नेतृत्व में यह आंदोलन लगान, ऊंची दर, बेगारी प्रथा और दिकुओं के विरुद्ध शुरू हुआ। ताना भगत आंदोलन जमींदारों शोषण के विरुद्ध किया गया था। जतरा उरांव की मृत्यु के पश्चात यह ब्रिटिश विरोधी रुख अपनाते हुए स्वदेशी आंदोलन एवं गांधीवादी राष्ट्रवाद से जुड़ गया। 1948 में स्वतंत्र भारत सरकार ने ताना भगत रैयत एग्रीकल्चरल लैंड स्टोरेशन एक्ट पारित किया। किस राज्य में रक्षाबंधन को वृक्ष सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है? सी ऑप्शन, बिहार। तो बिहार राज्य में रक्षाबंधन को वृक्ष सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह 2011 से आयोजन किया जा रहा है। बिहार स्थापना दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। प्रेरणा दिवस 17 मार्च को पुनीत राजकुमार की जयंती पर मनाया जाता है। महाराष्ट्र राज्य द्वारा स्वतंत्र और गौरव दिवस 28 मई को मनाया जाता है, वीडी सावर की जयंती पर। फिर आगे, किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है? तो कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात में मुख्यतः काली मिट्टी पाई जाती है। काली मिट्टी का निर्माण दरारी जो उद्भेदन से निकले लावा जो पदार्थों के विखंडन से हुआ है। इस मिट्टी का सर्वाधिक विकास महाराष्ट्र के दक्कन ट्रैप के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में हुआ है। इसे जो है काली कपासी मिट्टी या रेगूर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। इसे उष्णकटिबंधीय चेरनोजम व ट्रॉपिकल ब्लैक अर्थ भी कहते हैं। उत्तर प्रदेश में काली मिट्टी को केरल की संज्ञा दी जाती है। ह्यूमस एवं लोहा के टाइटेनीफेरस मैग्नेटाइट यौगिक की उपस्थिति के कारण इस मिट्टी का रंग काला होता है। अतः भारतवर्ष में वनस्पति एवं जीव
जीवों की कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं? ए ऑप्शन 81,000 प्रजाति जीवों की एवं 47,000 प्रजाति वनस्पति की। भारतवर्ष में जीवों की 81,000 प्रजाति और वनस्पति की 47,000 प्रजाति। भारत विश्व के मुख्य 12 जैव विविधता वाले देशों में से एक है। भारत में 47,000 से अधिक प्रजातियों के वनस्पति पाई जाती हैं, जो विश्व में 10वें स्थान पर और एशिया में चौथे स्थान पर है। भारत में लगभग 15,000 फूलों की प्रजाति, जो विश्व के फूलों की प्रजाति का 6% है। भारत में लगभग 90,000 प्रजाति जीवों की पाई जाती हैं। भारत में 18 बायोस्फीयर रिजर्व है। भारत का प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है, जो 1886 में जो स्थापित किया गया। कहता है खनिज निम्नलिखित में से किस जो चट्टान के जो स्तर में जमा होता है? तो ए ऑप्शन अवसादी चट्टान। तो खनिज अवसादी चट्टान के स्तर में जमा होता है। अवसादी चट्टान को परतदार चट्टान भी कहते हैं। इस चट्टान में जीवाश्म अत्यधिक मात्रा में पाए जाते हैं, जिसके कारण खनिज तेल, प्राकृतिक गैस एवं कोयला के भंडारण होने की संभावना है। गर्म एवं जो शुष्क प्रदेशों में वायु के द्वारा लाए गए धूल व मिट्टी से भी अवसादी चट्टान का निर्माण हुआ है। लोएस अवसादी चट्टान का उदाहरण है। पृथ्वी के भूपृष्ठ के लगभग 75% भाग पर अवसादी चट्टान का विस्तार है। आगरा का किला तथा दिल्ली का लाल किला जो है लाल बलुआ पत्थर नामक अवसादी चट्टानों से बना है। दामोदर महानदी तथा गोदावरी नदी बेसिन के अवसादी चट्टानों में कोयला पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी एक फलीदार फसल है? ये ऑप्शन दलहन। दलहन एक फलीदार फसल है। दलहन रबी व खरीफ फसलें हैं। दलहन का उत्पादन विविध जो है तापक्रम, आर्द्रता व मृदा संबंधी दशाओं में होता है। दलहन के पौधे मृदा में नाइट्रोजन स्थिरीकरण व मृदा की उर्वरता बनाए रखने में सहायक है। दालें प्रोटीन की जो महत्वपूर्ण स्रोत है कि अरहर का जन्म स्थान अफ्रीका को माना जाता है। दलहन उत्पादन में मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान है। भारत विश्व में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक, उपभोक्ता तथा आयातक देश है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में। निम्नलिखित में से कौन से दो चरम स्थान पूर्व पश्चिम गलियारे से जुड़े हैं? सी ऑप्शन सिलचर और पोरबंदर। सिलचर और पोरबंदर दो चरम स्थान पूर्व पश्चिम गलियारे से जुड़े हैं। पूर्व पश्चिम गलियारा और उत्तर दक्षिण गलियारा की कुल लंबाई 7,142 किलोमीटर। उत्तर दक्षिण गलियारा गुजरती हैं श्रीनगर, उधमपुर, पोर्ट जम्मू, जालंधर, दिल्ली, आगरा, ग्वालियर, झांसी, सागर, नरसिंहपुर, लखनऊ, नागपुर, हैदराबाद, चिलकाबल्लापुर, बेंगलुरु, सलेम, मदुरई, कन्याकुमारी। इसी प्रकार पश्चिम पूर्व गलियारा गुजरती है पोरबंदर, राजकोट, समाख्याली, राधनपुर, कोटा, झांसी, कानपुर, लखनऊ, अयोध्या, गोरखपुर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, सुपौल, पूर्णिया, दालखोला, किशनगंज, इस्लामपुर, सोनापुर, ठीक है, घोषपुर और जलपाईगुड़ी, अलीपुर द्वार, फिर है पांगाई गांव, नलवारी, बिजनी, गुवाहाटी, डाबाका, सिलचर। पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण गलियारा एक दूसरे को झांसी में काटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेलेक्टाइट एवं स्टेलेगमाइट स्थलाकृति बनती है। बी ऑप्शन भूमिगत जल द्वारा। कंदराओं से चूने युक्त जल के टपकने से कंदरा छत के सहारे चूने के जमाव से उल्टे स्तंभ रूपी संरचना का निर्माण करता है। इसे स्टेलेक्टाइट कहते हैं। स्टेलेगमाइट एवं स्टेलेगमाइट आपस में मिल जाती हैं, जिसे कंदरा स्तंभ कहते हैं। ठीक है। भारत में देहरादून, दक्षिण पश्चिम बिहार के रोहतास, पठार, छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले, ठीक है, चित्रकूट आदि में कंदराएं मिलती हैं। नेक्स्ट है कि 22 अप्रैल को किस रूप में मनाते हैं? ए ऑप्शन विश्व पृथ्वी दिवस। 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस के रूप में मनाते हैं। विश्व जल दिवस 22 मार्च को, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त, राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर को और अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस 3 नवंबर को, राष्ट्रीय ऊर्जा दिवस 14 दिसंबर को, विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को, विश्व ओजोन संरक्षण दिवस 16 सितंबर को। भारत का स्थलाकृति
मानचित्र किस संगठन द्वारा बनाया जाता है? बी ऑप्शन भारतीय सर्वेक्षण। भारत का स्थलाकृति मानचित्र भारतीय सर्वेक्षण संगठन द्वारा बनाया जाता है। इसकी स्थापना 1767 में हुई है। इसका मुख्यालय देहरादून उत्तराखंड में स्थित है, जो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन कार्यरत है। यह भारत का सबसे पुराना वैज्ञानिक विभाग है। भारतीय वन सर्वेक्षण की स्थापना 1981 में की गई। इसका मुख्यालय देहरादून में है। FSI के द्वारा 1987 में वन संबंधी आंकड़ों का प्रकाशन किया गया। फिर 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा पहली बार प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया? ए ऑप्शन वी.डी. सावरकर। 1857 के विद्रोह को वी.डी. सावरकर द्वारा पहली बार जो प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया है। फिर है कि राष्ट्रीय विद्रोह, ये जो है 57 के विद्रोह से संबंधित मत है। राष्ट्रीय विद्रोह ये इतिहासकार डिजराइली का है। फिर पूर्णतः सिपाही विद्रोह, ये सर जॉन लॉरेंस एवं सीले का है। बर्बरता तथा सभ्यता के बीच युद्ध, ये J.R. होम्स का है। फिर धर्माधो का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध, ये L.E.R.G. रिज का है। फिर तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम, ये है R.C. मजूमदार। फिर कहता कौन सी घटना सबसे पहले हुई? ये संथाल विद्रोह। तो संथाल विद्रोह, ठीक है, संथाल विद्रोह के मुख्य नेता सिद्धू व कान्हू थे। यह विद्रोह 1855 से 56 में हुआ है। इस विद्रोह का प्रमुख क्षेत्र जो है दामन कोह संथाल परगना भागलपुर से राजमहल की पहाड़ियों का क्षेत्र था। संथाल परगना भागलपुर से राजमहल की पहाड़ियों का क्षेत्र था। संथाल विद्रोह का जो है कारण अंग्रेजी उपनिवेशवाद, महाजनों द्वारा अत्यधिक ब्याज वसूली, पुलिस के भ्रष्टाचार, संथालों की गरीबी, फिर अंग्रेजी अदालतों से न्याय न मिलना और अपनी ज़मीन से बेदखल किया जाना आदि था। इस विद्रोह का प्रसार इतनी तेज़ी से हुआ कि भागलपुर राजमहल के क्षेत्र में कंपनी का शासन लगभग समाप्त हो गया। बिरसा मुंडा का विद्रोह 1899 से 1900 ईस्वी में हुआ था। फिर है कि यह विद्रोह छोटा नागपुर के क्षेत्र में सर्वाधिक चर्चित आदिवासी विद्रोह था। ताना भगत आंदोलन 1914 में हुआ था। यह आंदोलन उराव जनजाति के द्वारा हुआ था। नेक्स्ट है कि बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? ये सन्यासी। तो बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास आनंद मठ में सन्यासी विद्रोह का उल्लेख है। सन्यासी विद्रोह से प्रभावित क्षेत्र ढाका, रंगपुर तथा मेमनपुर थे। सन्यासी विद्रोह के नेतृत्वकर्ता केना सरकार, दर्जी नारायण, मंजन शाह, मूसा शाह, भवानी पाठक एवं देवी चौधरी नारायण थे। सन्यासी विद्रोह को दबाने का श्रेय वारेन हेस्टिंग्स को दिया जाता है। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को आनंद मठ उपन्यास में सर्वप्रथम 1882 में प्रकाशित किया गया। सन्यासी विद्रोह से बिहार भी प्रभावित था। कहता है कि इस प्रथम बार संघर्ष के तरीकों के रूप में स्वदेशी और बहिष्कार भारत में कब अपनाया गया? ए ऑप्शन बंगाल विभाजन। प्रथम बार संघर्ष के तरीकों के रूप में स्वदेशी एवं बहिष्कार भारत में बंगाल विभाजन अपनाया गया था। 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा हुई। 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में संपन्न एक बैठक में बंगाल विभाजन के विरुद्ध विरोध में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा हुई थी तथा बहिष्कार प्रस्ताव पारित हुआ। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा प्रभावी होगी। 16 अक्टूबर 1905 का दिन समूचे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया। कांग्रेस ने 1906 में कलकत्ता अधिवेशन में स्वदेशी तथा बहिष्कार आंदोलन का अनुमोदन किया। बंगाल विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर जो सर एंड्रयू फ्रेजर था। 1922 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? ये ऑप्शन चित्तरंजन दास। 1922 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन के अध्यक्ष चित्तरंजन दास थे। 1912 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बांकीपुर अधिवेशन के अध्यक्ष रंगनाथ माधोलकर थे। 1912 में बांकीपुर, इसमें रंगनाथ माधोलकर। फिर है कि 1940 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन के अध्यक्ष अब्दुल कलाम आज़ाद थे। 1918 में बम्बई के विशेष कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष बिहार के हसन इमाम थे। व्हाई सोशलिज्म जयप्रकाश नारायण द्वारा लिखी गई है।
सत्याग्रह इन चंपारण के लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। असहयोग आंदोलन के दौरान किसने बिहार में किसानों की अगुवाई की? डी ऑप्शन स्वामी विद्यानंद। असहयोग आंदोलन के दौरान स्वामी विद्यानंद बिहार में किसान की अगुवाई की। दरभंगा महाराज के भू राजस्व व वन नीति के विरुद्ध 1919 से 22 ईस्वी के मध्य स्वामी विद्यानंद ने नेतृत्व में किसान आंदोलन चलाया। इस आंदोलन का मिथिला क्षेत्र में व्यापक प्रभाव पड़ा। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 से प्रारंभ किया। कांग्रेस का विशेष अधिवेशन सितंबर 1920 में कलकत्ता में लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में हुआ। इसमें असहयोग का प्रस्ताव पारित किया गया। कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन नागपुर में 1920 में आयोजित हुआ। इसमें असहयोग आंदोलन को अंतिम रूप से स्वीकार किया गया। 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा घटना के बाद 12 फरवरी 1922 को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन अचानक वापस ले लिया। 22 सितंबर 1921 को मदुरई से गांधी जी ने धोती कुर्ता पहनना छोड़ दिया एवं लंगोटी पहनने लगे और जीवन भर जो अर्धनग्न फकीर की तरह रहे। 22 सितंबर 1921 से फिर 1919 में दरभंगा राज्य के किसानों ने स्वामी विद्यानंद के नेतृत्व में आंदोलन किया। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने ओंकार नामक पत्रिका का प्रकाशन किया। 1939 में आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में गया में अखिल भारतीय किसान सम्मेलन का वार्षिक अधिवेशन हुआ। 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की? डेविड हेयर। 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना डेविड हेयर ने की। यह जो पाश्चात्य पद्धति पर जो है उच्च शिक्षा देने का प्रथम कॉलेज था। 1822 में राजा राम मोहन राय ने एंग्लो हिंदू स्कूल स्थापित किया है। 1825 में राजा राम मोहन राय ने वेदांत कॉलेज की स्थापना की। 1804 में सर जेम्स जो मैकिन्टोश ने बम्बई में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत में शिक्षा के क्षेत्र में वास्तविक प्रयास 1813 के चार्टर अधिनियम के तहत शुरू किया। हिंदू कॉलेज की स्थापना 1817 में डेविड हेयर, राजा राममोहन राय, एडवर्ड हाइड ईस्ट, राधाकांत देव, वैद्यनाथ जो है मुखोपाध्याय आदि ने मिलकर किया। हिंदू कॉलेज को 1855 से 2010 तक प्रेसिडेंसी कॉलेज कहा गया। प्रेसिडेंसी विश्वविद्यालय नामकरण इसका 2010 में किया गया। आत्मीय सभा की स्थापना 1815 में राजा राम मोहन राय ने किया है। जोनाथन डंकन ने 1791 में जो है बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना की। किसने कहा था कि कांग्रेस का जो है महल लड़खड़ा रहा है और भारत में रहते हुए मेरी एक बड़ी महत्वाकांक्षा यह है कि मैं शांति के साथ इसे मरने में सहयोग दे सकूं। सी ऑप्शन कर्जन। तो कर्जन ने कहा था कि कांग्रेस का महल लड़खड़ा रहा है और भारत में रहते हुए मेरी एक बड़ी महत्वाकांक्षा है कि मैं शांति के साथ इसे मरने में सहयोग दे सकूं। फिर देखिए अश्विनी कुमार दत्त ने कांग्रेस सम्मेलन 3 दिन का तमाशा है कहा है। बंकिम चंद्र चटर्जी ने कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं। सर सैयद अहमद खान कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था और न ही उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। देखिए डफरीन यह जनता के द्वारा अल्पसंख्यक वर्ग का प्रतिनिधित्व करती हैं जिसकी संख्या सूक्ष्म है। बाल गंगाधर तिलक वर्ष में एक बार मेढक की तरह टर टर करने से कुछ नहीं मिलेगा। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।